नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का चिराग क्लासेज के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? आशा करता हूं आप सब बढ़िया होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है, एसएससी कांस्टेबल जीडी भर्ती 2025 के जो फिजिकल है वो 20 अगस्त से यहां पर शुरू हो चुके हैं और आज आपका फिजिकल का दूसरा दिन। तो जो आज फिजिकल हुआ था उसमें बहुत सारे चौंकाने वाले मामले देखने को मिले थे। सबसे पहले यहां पर अगर फिजिकल ग्राउंड की बात की जाए तो फिजिकल ग्राउंड के अंदर बहुत ज्यादा पानी भरा होता और यहां पर कीचड़, बहुत ज्यादा कीचड़ हो रखा था और उस कीचड़ के अंदर ही बच्चों को यहां पर दौड़वा दिया गया। ठीक है, इसके बाद में यहां पर एक सेंटर के अंदर 800 में से मात्र 30 बच्चों को ही यहां पर पास किया गया, बाकी बच्चों को यहां पर चेस्ट के अंदर बाहर कर दिया गया। जहां तक हमारे को बच्चों ने बताया वही बात मैं आपके साथ इस वीडियो के अंदर करने वाला हूं। ठीक है, तो यहां पर हम बात करेंगे कि कैसा रहा आज का दूसरा दिन, कितने बच्चों का यहां पर बैच बन रहा है। ठीक है, और यहां पर एंट्री गेट के ऊपर कितनी बजे से मिल रहे हैं, फर्स्ट बैच है उसको कितनी बजे से दौड़ाया गया है, सारा कुछ हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा जिससे भर्ती संबंधित नई नई जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। इसके साथ यहां पर जिन बच्चों का आने वाले दिनों के अंदर फिजिकल है वो इस वीडियो को ध्यान से देखना, जो बातें बताता हूं उन बातों को फॉलो करना और यहां पर आपको फिजिकल सेंटर में किन बातों का ध्यान रखना है वो भी मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। ठीक है, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा उन सभी कैंडिडेट के साथ जिनका आने वाले दिनों के अंदर फिजिकल होने वाला है, क्योंकि फ्रेंड्स ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और यहां पर बात करते हैं एसएससी कांस्टेबल जीडी भर्ती 2025 के फिजिकल के बारे में। तो सबसे पहले यहां पर अगर आपने हमारे ग्रुप से, अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़े हुए हैं तो ये फोटो आपने देखी होगी। और सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, टेलीग्राम चैनल के ऊपर मैं सुबह से लेकर शाम तक की हर एक अपडेट आपको बताता रहता हूं फिजिकल के बारे में। तो उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो वहां से आप टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए यहां पर हम बात करें। तो यहां पर आप देखिए, अभी इस ग्राउंड की आप हालत देखिए, इस ग्राउंड के अंदर इतना पानी भरा हुआ है, यहां पर दौड़ना तो क्या, यहां पर चल नहीं सकते, ऐसी हालत हो रखी है इस ग्राउंड की। और ऐसे ग्राउंड में यहां पर दौड़ाया गया बच्चों को। ठीक है, और बच्चे यहां पर दौड़े भी है और बहुत सारे बच्चों ने दौड़ क्लियर भी की है। ठीक है, तो ये तो आप देख सकते हैं। तो इसके ऊपर यहां पर आवाज तो उठानी चाहिए। यहां पर आपको जो फिजिकल देने जा रहे हैं जो भी स्टूडेंट, तो वहां पर आप बोलिए कि सर ये ग्राउंड है, इस ग्राउंड की हालत बहुत बेकार है, इसके ऊपर नहीं दौड़ सकते। ठीक है, एक बार आप अपनी आवाज वहां पर आपको बोलना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पर बोलिए। इसके बाद में यहां पर आप देखिए, ये देख सकते हैं बहुत ज्यादा बारिश हो रही है और इस बारिश में भी बच्चे दौड़ रहे हैं और फिजिकल पास किया है। मैं बच्चों के जुनून को सलाम करता हूं, यहां पर इतनी बारिश के अंदर भी यहां पर बच्चे दौड़ रहे हैं। ग्राउंड आप देख सकते हैं पानी भरा हुआ है, फिसलन है बहुत ज्यादा, फिर भी बहुत सारे बच्चों ने फिजिकल क्लियर किया है। ठीक है, तो अगर आपका फिजिकल आने वाले दिनों के अंदर और इस प्रकार के सेंटर में है और आपको मान लीजिए पानी मिल जाता है तो वहां पर देख के घबराइए मत। आपको यह सोचना है कि यहां पर अभी 2 बैच हो चुके हैं, मतलब 2 दिन हो चुके हैं और बहुत सारे बच्चों ने फिजिकल पास किया है, तो वो बच्चे कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूं। ठीक है, ये बात ध्यान में रखना और ऐसे डिमोटिवेट मत हो जाना कि भाई यहां पर तो पानी भरा हुआ है, मैं तो नहीं दौड़ पाऊंगा। देखिए फ्रेंड्स, ये दौड़ सकते हो आप यहां पर। ठीक है, ये ध्यान रखना, अपने दिमाग में सोच लेना कि यहां पर अगर दौड़ में फेल हो गए तो भर्ती से बाहर हो जाओगे और ऐसा मौका बार बार नहीं आता। ठीक है, पेपर पास कर लेते हो, पेपर के बाद में जो फिजिकल होता है, फिजिकल के अंदर अगर जो आप पास हो जाते हो तो बाद में आगे कुछ भी नहीं, आगे आपका मेडिकल होगा और एक फाइनल मेरिट निकलेगी और आपका सिलेक्शन होगा और वर्दी में होगी। ठीक है, जो सपने आपने सजा रखे वो सपने आप पूरे कर सकते हो, बस इस फिजिकल को किसी ना किसी तरीके से पास कर लो। मैं अभी आपको पूरी जमीनी हकीकत बताने वाला हूं कि कैसे आपका फिजिकल हो रहा है, कितने बच्चों का बैच बन रहा है, कौन पास हो रहा है, कौन फेल हो रहा है। तो यहां पर आप देख सकते हैं इस प्रकार के ग्राउंड में भी बच्चों ने यहां पर रनिंग पास की है। ठीक है, तो आप भी कर सकते हैं जिनका आने वाले दिनों के अंदर फिजिकल है। ठीक है, अब यहां पर देखिए, ये कुछ सेंटर की यहां पर रिपोर्ट है जिसमें आप देखिए यहां पर एक जो भोंसी का सेंटर है। ठीक है, इसमें आप देखिए कितने बच्चे पास हुए, कितने बच्चे फेल हुए। तो यहां पर देखिए 700 बच्चे हैं। ठीक है, 700 बच्चों में से यहां पर 250 बच्चों ने फिजिकल यहां पर पास किया है, मतलब 2 पार्ट के अंदर ब्रेकआउट हुआ था। इसके अंदर बाद में आगे देखिए अजमेर में लगभग 70% कैंडिडेट ने अपना फिजिकल पास किया है। ठीक है, मुजफ्फरपुर में यहां पर 650 में से 335 कैंडिडेट ने यहां पर अपना फिजिकल पास किया है। ठीक है, इसके बाद में भोपाल के अंदर आप देखोगे 510 में से 257 कैंडिडेट। ठीक है, जम्मू कश्मीर में देखोगे तो 750 में से 195 कैंडिडेट यहां पर फाइनल सिलेक्शन लिए। ठीक है, इसके बाद में लखनऊ में देखोगे लगभग 45% यहां पर कैंडिडेट फिजिकल पास कर रहे हैं। गोरखपुर की बात करें तो पहले बैच में 100 में से 55 बच्चे यहां पर रनिंग पास किए। ठीक है, उसके बाद में जो जैसे हाइट, वेट, चेस्ट होता है, ठीक है, तो उसमें अगर आप देखोगे 100 में से टोटल यहां पर 40 बच्चे, ठीक है, यहां पर फिजिकल पास किए। दुर्गापुर में देखोगे पहले बैच के अंदर 100 में से 48, त्रिपुरा में देखोगे तो 100 में से 38 और गांधीनगर गुजरात में देखोगे तो लगभग 35 से लेकर 40% ग्राउंड की यहां पर 35 से लेकर 40% कैंडिडेट पास हुए और ग्राउंड की स्थिति बहुत बेकार थी, फिर भी बच्चों ने पास किया। ठीक है, इसके बाद में आगे देखिए
समग्र स्थिति यह रही कि ज्यादातर उम्मीदवारों के मिडिल बैच में फेल हुए, जिसका मुख्य कारण था तेज तापमान। यहां पर हो क्या रहा है कि जो फर्स्ट बैच है वो 9 बजे से दौड़ाया जा रहा है। अब फर्स्ट बैच 9 बजे दौड़ रहा है, सेकंड बैच यहां पर आप सो सकते हैं 12 बजे तक, ठीक है, और जो थर्ड बैच है वो 1 बजे तक। तो इस वजह से यहां पर तेज धूप के कारण बहुत सारे बच्चे फेल हो रहे हैं। बच्चों की तैयारी कम नहीं है, ठीक है। तो यहां पर आप देख सकते हैं ये तो प्रशासन की कमी है, जबकि पहले बैच का रिजल्ट लगभग सभी सेंटर पर काफी अच्छा रहा है। जो पहला बैच था, क्योंकि उसमें तापमान कम था, गर्मी कम थी, तो बच्चे बहुत ज्यादा दौड़ पाए, मतलब बढ़िया तरीके से दौड़ पाए, इतना स्टेमिना ज्यादा लॉस नहीं हुआ है, ठीक है। तो ये इस वजह से अभी यहां पर हम बात कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको पूरा रिपोर्ट बता देता हूं। सबसे पहले बहुत सारे कैंडिडेट पूछ रहे थे कि सर हम यहां पर जो वॉच वगैरह है वो ले जा सकते हैं या नहीं ले जा सकते। तो फ्रेंड्स यहां पर आप वॉच ले जा सकते हैं, मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। आप जो घड़ी होती है वो घड़ी वहां पर अलाउ है, आप आराम से ले जाके दौड़ सकते हैं और टाइम अपना देख सकते हैं, ठीक है। इसके साथ यहां पर आपको ध्यान में क्या रखना है, जिन कैंडिडेट ने जो फिजिकल है वो रोड के ऊपर की है, मतलब जो सड़क पे अपनी प्रैक्टिस किया है, उनको क्या किस बात का खास तौर से ध्यान रखना है। अभी जैसे आपने रोड पे रनिंग की है, तो आपके रोड पे रनिंग आपने किस प्रकार की, मैं आपको बता देता हूं। या तो आपने क्या किया, 2.5 किलोमीटर जाके 2.5 किलोमीटर वापस आए, ठीक है, ये रोड के ऊपर आपने ये काम किया होगा, ठीक है। या फिर आपने एक तरफ से पूरा 5 किलोमीटर दौड़ लिया होगा, ठीक है। अभी इसमें ना तो कोई मोड है, ठीक है, इसमें मोड नहीं होने की वजह से आपको कुछ एक्स्ट्रा समय नहीं लग रहा था प्रैक्टिस के समय, ठीक है। अभी यहां पर होता क्या है, जैसे आपको मिल जाता है ग्राउंड, ये इस प्रकार का आपका ग्राउंड होता है, ठीक है। अब इस ग्राउंड के अंदर आप देखोगे तो जैसे ये एक 400 मीटर का राउंड है, ठीक है, 400 या 420 का मान लीजिए ये राउंड है। अभी इसमें आप देखोगे तो मोड आती है। अभी कई ग्राउंड कैसे होते हैं, ऐसे गोल, कुछ ग्राउंड ही गोल होते हैं, कुछ ग्राउंड कैसे होते हैं मैं आपको बता देता हूं। ये इस प्रकार के कुछ ग्राउंड होते हैं। अभी यहां पर जैसे आपने यहां से रनिंग स्टार्ट की है, ठीक है, अब यहां पर पहला मोड लगेगा, ठीक है, ये, इसके बाद में दूसरा मोड लगेगा ये, इसके बाद में जो तीसरा मोड लगेगा ये, फिर आपका ये चौथा मोड, ठीक है। तो यहां पर हर मोड में आपको न करते यहां पर लगभग 3 से 4 सेकंड एक्स्ट्रा लग जाती है, ठीक है। तो यहां पर एक्स्ट्रा समय लग जाता है किसको, रोड पे जिसने तैयारी की है, क्योंकि उसको पता नहीं होता है। अभी जिसने ग्राउंड के अंदर तैयारी की है, 400 मीटर के घेरे के अंदर तैयारी की है, उसको कोई दिक्कत नहीं आ रही है। ज्यादा दिक्कत आ रही है जो रोड के ऊपर तैयारी किया, क्योंकि उसको मोड के अंदर जो टर्न लेने में, अभी आप देखिए कि जैसे 12 राउंड आप टर्न करोगे तो यहां पर आपको कितना 1 या 2 मिनट तो एक्स्ट्रा लग ही जाती है, ठीक है, इतना लग जाता है फ्रेंड्स, क्योंकि मोड में आप अपनी स्पीड थोड़ा कम करोगे, ठीक है, टर्न लोगे। तो आप देख सकते हैं हर राउंड के अंदर 4 है, तो 12 चौके 48 बार आप यहां पर इस प्रकार मोड खाओगे, ठीक है। तो इसमें आपको समय तो लगेगा ही लगेगा। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले जैसे आपको ग्राउंड इस प्रकार का मिल जाता है जो रोड पे तैयारी की है, तो ध्यान रखना अपनी जो औसतन तैयारी है, जैसे आपने अपने होम ग्राउंड के अंदर जिस प्रकार जिस स्पीड से दौड़ा है उस स्पीड से थोड़ा सा बढ़ा के दौड़ना है, आराम से पास हो जाओगे, घबराने की कोई बात नहीं है। यहां पर जिन बच्चों ने 26 मिनट, आज हमारे जो गांव से भी बहुत सारे कैंडिडेट गए हैं जिनको 26 मिनट लगा था अपने ग्राउंड के अंदर, वहां पर 24 मिनट में आराम से रनिंग क्लियर किए और पूरा यहां पर फिजिकल फिट करके भी आए। तो आप भी फिट कर सकते, आप भी फिजिकल फिट हो सकते हो, बस थोड़ा सा दिमाग से दौड़ना है। ध्यान रखना कि अपने मतलब शुरू में जब आप दौड़ते हो तो एकदम से फास्ट आपको नहीं दौड़ना है, उस समय आपको थोड़ा सा पेस बनाना है, ठीक है। आराम से उन 5 राउंड तक आपको नॉर्मल तरीके से दौड़ना है, ऐसा भी नहीं कि आप बहुत धीरे दौड़ रहे हो, आपको नॉर्मल तरीके से दौड़ना है, मतलब दौड़ के अंदर माहौल में सेट होना है। और ध्यान रखना उस समय आपको मुंह से सांस शुरू के अंदर नहीं लेना है, क्योंकि अगर आप शुरू में ही मुंह से सांस ले लोगे तो लंबा नहीं दौड़ पाओगे, आप बीच में थक जाओगे। तो यहां पर शुरू के अंदर आपको नाक से सांस लेना है, नाक से ही छोड़ना है, लगभग 4 से 5 राउंड। फिर आप जैसे नाक से सांस लेके मुंह से छोड़ सकते हो, और जैसे लास्ट का 1 राउंड बच जाता है तो पूरा आपको यहां से स्प्रिंट, यहां पर पूरी अपनी ताकत लगा देना है। अगर आप जैसे रास्ते के अंदर अपने लगभग 20 या 30 बच्चों को क्रॉस कर दोगे तो आराम से लास्ट वाले राउंड के अंदर आप टारगेट रखिए कि मेरे को जो पूरा जो शूट है वो लगभग अपने जो आगे है उन 20 बच्चों को बस आपको क्रॉस करना है, ठीक है। ये टारगेट आप बना के दौड़िए, मेरी गारंटी के साथ कह सकता हूं आप फिजिकल आराम से क्लियर कर लोगे। लास्ट वाले राउंड है उसमें पूरा चक्कर आपको खींच लेना है, ठीक है, और ऐसा कर लोगे फ्रेंड्स आप रनिंग पास कर लोगे। अन्यथा यहां पर वही आपके साथ होगा जैसे आप 2 सेकंड से कोई 1 सेकंड से कोई मिनी सेकंड से यहां पर बाहर हो जाता है, ठीक है। तो आपको बिल्कुल भी नहीं होना है। तो ये थी ग्राउंड की कुछ बातें कि भाई कैसे आपको दौड़ना है, ठीक है। इसके साथ यहां पर मैं एक चीज आपको यह भी बता देता हूं कि जो पहला बेस था वो कितने का बना था, ठीक है। यहां पर कितने के बेच बन रहे हैं, तो यहां पर जो 100 के बेच बन रहे हैं, कभी 100 के बन रहे, कभी यहां पर 120 के भी बन रहे, कभी यहां पर 80 के भी बेच बन रहे, ठीक है। अभी यहां पर मैं आपको बता देता हूं, सबसे पहले जैसे एक सेंटर के ऊपर 1500 बच्चे बुलाए जा रहे हैं, तो यहां पर लगभग कितने आ रहे हैं, तो यहां पर लगभग 700 या 750 के करीबन कैंडिडेट यहां पर पहुंच रहे हैं, ठीक है। सबसे पहली बात तो ये। अब इसमें से कुछ निकलेंगे हाइट के अंदर, ठीक है, कुछ यहां पर निकलेंगे चेस्ट के अंदर,
ठीक है, और कुछ यहाँ पर कुछ अलग कारण की वजह से भी निकल जाते हैं, ठीक है। जैसे हाइट के अंदर अब यहाँ पर कितने मान सकते हैं, अब जैसे 700 है तो लगभग आप मान सकते हैं कि हाइट में ज्यादा नहीं निकल रहे। मैं आपको बता दे रहा हूँ लगभग 30 से 40 कैंडिडेट ही यहाँ पर हाइट के अंदर निकल रहे हैं जिनकी हाइट बहुत कम है, ठीक है। चेस्ट के अंदर यहाँ पर इस बार आज के दिन देखा गया तो पहले सेंटर के अंदर एक जोधपुर का सेंटर था, वहां पर हुआ क्या था कि 800 बच्चों में से पहले उन बच्चों को यहाँ पर सभी को बता दिया गया था कि भाई आप चेस्ट के अंदर क्वालिफाई हो। एक कैंडिडेट था जिसका शुरू में चेस्ट मापा गया था 80, ठीक है, नॉर्मल 80 और फुलाव के साथ उसका 87 हुआ था और उस समय उसको बोल दिया था कि भाई आप वो पास है, लेकिन जैसे उसको रिजल्ट सुना गया, उसको जो लेटर दिया गया उसमें बोला गया कि वो फेल है। और इस प्रकार यहां पर आप सोच सकते हैं कि 800 में से मात्र 30 बच्चे ही यहां पर फिजिकल पास कर पाए, ठीक है। तो एक कैंडिडेट से बात हुई थी, उसने ये बताया है, अब पता नहीं कितनी सच्चाई है इस चीज के अंदर, लेकिन जिस प्रकार वो बता रहा था एकदम रियल लग रहा था, ठीक है। तो आपको चेस्ट फुलाते समय किन बातों का ध्यान रखना है वो मैं आपको बता देता हूं। देखिए फ्रेंड्स, चेस्ट फुलाने में भी आपको बहुत सारे कैंडिडेट क्या गलती कर देते हैं वो मैं आपको बता देता हूं। इसके अंदर आपको क्या करना है, सबसे पहले जब आपका चेस्ट फुलाने की बारी आए तो सबसे पहले नॉर्मल सांस बाहर निकाल देना है, ठीक है। ज्यादा सांस अंदर नहीं भरना है, ठीक ठाक सांस अपना अंदर रखना है, नॉर्मल सीधा आपको खड़ा रह जाना है, ठीक है। अब ज्यादा अगर आपको लग रहा है कि आपका 80 हो रहा है, ठीक है, तो आपको ज्यादा निकालने की जरूरत नहीं है, बस नॉर्मल खड़े रहो। इसके बाद में जब आपको फुलाने की बारी आए तो दोनों हाथ ऊपर कर लो और पूरा सांस अंदर जाने दो। सांस अंदर लाके आपको बस अपना चेस्ट बाहर की तरफ निकालना है, ठीक है। और जो ये बैक वगैरह इनको निकालने की कोशिश करना है। तो मैं बता रहा हूं आपका चेस्ट आराम से वहां पर लगभग 7 या 8 सेंटीमीटर आप फुला सकते हो, ठीक है। तो ऐसे आपको चेस्ट फुलाना है। इसके साथ यहां पर जिनकी हाइट जैसे 169.5 से 5 है या फिर 6 है 7 है, अब वो बोले कि सर हमारे को क्या पास किया जाएगा फेल, तो यहां पर आपकी जो हाइट है वो 170 में काउंट की जाएगी, तो घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया। अब यहां पर और कोई डाउट है तो मैं आपको बता देता हूं कि किन किन चीजों आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले सेंटर के ऊपर जाए फ्रेंड्स, जब भी आप सेंटर के ऊपर जाओ तो वहां पर आपको थोड़ा जल्दी जाना है, ठीक है। वहां पर बहुत ज्यादा भीड़ रहती है फ्रेंड्स, इस वजह से थोड़ा सा आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ जाता है। तो वहां पर ध्यान रखना कि जैसे एंट्री आपके 4 से 4:30 बजे आपकी शुरू हो जाती है, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखना है, तो जल्दी आपको जाना है गेट के ऊपर और वहां पर अपनी एंट्री करवा लेना है, ठीक है। और उसके बाद में जो फर्स्ट बैच है उसके अंदर आपको दौड़ लेना है, तो ये ध्यान रखना। और यही चीज थी। देखिए फ्रेंड्स, घबराना नहीं है, आप फिजिकल आराम से क्लियर कर सकते हैं, ये मैं मानता हूं, क्योंकि यहां पर बहुत सारे कैंडिडेट मैंने देखे हैं, बहुत सारे हमारे गांव से भी गए जो जिनको यहां पर 26 मिनट 27 मिनट तक का समय लग रहा था, उन्होंने भी दौड़ पास की है, ठीक है। तो डरना बिल्कुल भी नहीं है, घबराना नहीं है। भीड़ देख के बहुत सारे लोग घबरा जाते हैं, घबराना नहीं है, क्योंकि आप उसी राणा के वंशज है जिन्होंने अकबर को यहां पर अकबर की सेना को धूल चटाई थी, ठीक है। मतलब द्वंद्व कहां तक पाला जाए, युद्ध कहां तक टाला जाए, राणा का तो वंशज है, फेंक जहां तक भाला जाए। जितनी आप मेहनत कर सकते हो उतनी आप मेहनत कीजिए, आराम से फिजिकल क्लियर कर लोगे, डरने की कोई बात नहीं है, ठीक है। बस रनिंग के अंदर अपना पूरा जी जान लगा दीजिए। 5 मिनट के दर्द है, 5 मिनट के दर्द को झेल लीजिए, आपकी जो आने वाली जिंदगी है वो एकदम खुशहाल रहेगी। और अगर आप 5 मिनट के दर्द को नहीं झेल पाए तो हर रात सोते समय रात को आपको यही बात याद आएगी कि काश उस दिन में थोड़ी और मेहनत कर लेता, उस दिन 1 मिनट ज्यादा मैं दर्द सहन कर लेता, तो आज मैं भी वर्दी के अंदर होता, अपने माता पिता के सपने पूरे कर रहा होता, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ऐसा पश्चाताप आपको नहीं होना चाहिए। जो कैंडिडेट कल जा रहा है, जिसका कल फिजिकल है, आराम से फिजिकल अपने अगर आप जहां पर भी आपको लगे कि मेरा बैठने का मन करा, मेरा पेट दर्द करा, मेरा सर दर्द करा, देखिए फ्रेंड्स, सभी का ये चीजें सभी की दर्द करती है, लेकिन जो इस दर्द से आगे निकल जाता है वो फिजिकल भी पास कर लेगा, ठीक है। तो ध्यान रखना है, इस दर्द को किनारे कर देना, आराम से दौड़ना, जिस समय बैठने का मन करे अपने माता पिता अपने घर वालों को याद कर लेना है, ठीक है। अलग ही एक मोटिवेशन आएगा, उनकी जो छवि आपके चेहरे के अंदर रहेगी, आपके मन के अंदर रहेगी, तब आप अलग ही मोटिवेशन के साथ दौड़ पाओगे, ठीक है। तो आप सभी को बेस्ट ऑफ लक, आराम से जाइए, कुछ भी नहीं है, आपकी जो तैयारी है वो बहुत बढ़िया तैयारी है। और जी जान लगा देना, अपने जो आगे दौड़ने वाले कैंडिडेट है उसको पार करने की कोशिश करना है, जो भी आपसे आगे दौड़ रहे हैं उसको क्रॉस करने की कोशिश करना है, ठीक है। अगर ऐसा दिमाग में आप सोचकर रनिंग करोगे तो आराम से क्लियर कर लोगे, और टाइम आप देख के आराम से दौड़ सकते हो, घड़ी ले जा सकते हो। तो इतना ही कहना चाहूंगा। जो लोग आपको डरा रहे कि इतना हार्ड फिजिकल हो रहा है, रनिंग बारिश के अंदर हो रही है, तो फ्रेंड्स बारिश के अंदर बहुत जगह होती है, हमने भी ट्रेनिंग बारिश के अंदर की है, तो आप दौड़ क्यों नहीं कर सकते, आराम से कर सकते हो। देखिए फ्रेंड्स, फौजी बनने जा रहे हो तो इतनी चीजें तो आपको, इतनी चीजों का तो सामना करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो इतना ही कहना चाहूंगा। आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा। कोई भी डाउट आप कमेंट बॉक्स में पूछेगा, मैं प्रत्येक बच्चे का रिप्लाई दूंगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।